बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, सर्दियां आते ही सारा दिन डिप्रेस फील करते हैं, लैक ऑफ मोटिवेशन फील करते हैं, सारा दिन नींद आती रहती है, दिल नहीं करता कुछ काम करने को, दिल करता है बस जहां बैठे हैं सारा दिन बैठे रहे, कोई अटेंशन नहीं होती, कोई कंसंट्रेशन नहीं होती हमारी। और इस कंडीशन को, इस कैफियत को देख के दिल करता है कि काश हम मर जाएं। कुछ लोगों को मौत के ख्याल आते हैं और कुछ लोगों को खुदकुशी के ख्याल आते हैं। जब हम अपने इस सारे रवैये को देखते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं। फिर हम जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं या गूगल पे सर्च करते हैं, किसी भी तरह हमें पता चलता है कि हमें डिप्रेशन हो गया है। जब लफ्ज़ डिप्रेशन हमारे ज़हन में पड़ता है तो हम तो परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं कि हम डिप्रेशन के मरीज़ बन गए हैं। और डिप्रेशन के मरीज़ तो ज़्यादातर लोग खुदकुशी कर लेते हैं। हम इतने ज़्यादा परेशान होते हैं, इतने ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, और जितने ज़्यादा हम डिप्रेस होते हैं हम उतने ही ज़्यादा डिप्रेशन में आते हैं। जी हाँ दोस्तों, डिप्रेशन कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है जिसको हमने बहुत बड़ा समझ लिया है। इंसान जब चाहे इसको ठीक कर सकता है, शर्त ये कि इंसान इसको ठीक करना चाहे, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफ अल मखलूकात बनाया है। ये हर मखलूक से अशरफ है, इसका दर्जा हर मखलूक से ऊपर है, लेकिन इंसान को अपनी इस वर्थ का अंदाज़ा ही नहीं है। वो जब ये सुनता है कि उसे डिप्रेशन हो गया है तो वो अपना खाना पीना छोड़ देता है, नींद ठीक से नहीं लेता। जब खाना पीना छोड़ देगा, नींद ठीक से नहीं लेगा, वॉक नहीं करेगा, एक्सरसाइज नहीं करेगा, तो इंसान मज़ीद बीमार होगा, मज़ीद इस कंडीशन में आएगा। तो आपने ये गलती कभी नहीं करनी। पहली बात तो ये, इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि ये होता क्यों है, फिर इसके इलाज के बारे में बात करते हैं कि हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं विदाउट मेडिसिन। देखें, जब भी सर्दियां आती हैं तो ये प्रॉब्लम अक्सर लोगों को हो जाती है। इट्स कॉल्ड SAD, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। ये बहुत से लोगों को हो जाता है। तो अगर आपको भी है तो परेशान ना हो, आप ही की तरह के बहुत से और लोग होंगे, तो आप अकेले नहीं हैं। बेसिकली सर्दियों में जो सूरज होता है वो कम से कम निकलता है। जब सूरज कम से कम निकलता है तो अंधेरा ज्यादा होता है। आपने देखा होगा सर्दियों में पूरा दिन सूरज नहीं निकलता और हम पूरा दिन अंधेरे में रहते हैं, जिस वजह से हमारा दिल घबराता रहता है। सूरज की रोशनी कम होने की वजह से हमारा एक ब्रेन केमिकल जिसे सेरोटोनिन के नाम से जाना जाता है, जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है, जो कि हमारे मूड को कंट्रोल करता है, जिसका लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। सूरज की रोशनी में ये ज़्यादा होता है, क्योंकि सूरज नहीं, इसकी वजह से ये लेवल कम हो जाता है। इसका लेवल कम होने की वजह से हमें लो मूड का सामना करना पड़ता है। दूसरा जो हमारा केमिकल होता है दैट इज कॉल्ड मेलाटोनिन। मेलाटोनिन का लेवल भी डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि मेलाटोनिन एक ऐसा केमिकल होता है जो कि हमारी नींद और हमारे मूड को कंट्रोल करता है। तो दोस्तों, ये दो मेन केमिकल होते हैं जिनके इम्बैलेंस होने की वजह से ये सब कुछ हो रहा होता है। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है पाकिस्तानियों, आपको घबराना नहीं है। यहाँ मुझे एक कायदे आज़म का फरमान याद आ गया कि मुसलमान कभी भी मुश्किल में घबराया नहीं करते, लेकिन आज बदकिस्मती से हर ज़रा सी परेशानी पे मुसलमान घबरा रहा है। शायद हमारे ईमान की बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि ऐसी सिचुएशन में आप कर क्या सकते हैं। देखिए, ये जो भी मैं आपको मेथड्स बताऊंगा ये मैंने अपनी ज़ात पे रख के खुद ट्राई करके आपको मैं बताता हूँ। तो कोशिश करें कि इनको पूरे यकीन के साथ, पूरे बिलीव के साथ एक बार करें। जब आपका बिलीव 110% होगा तो ही आपको चीज़ उस तरह असरअंदाज करेगी, वरना बिलीव की कमी होगी तो इफेक्टिव दवाई भी आपके ऊपर असर नहीं करेगी। सबसे पहली चीज़ आपने जो काम करना है, कोशिश करें कि दिन में ज़्यादा से ज़्यादा वज़ू करें। जी हाँ दोस्तों, जब आप ठंडे ठंडे पानी से वज़ू करते हैं तो ऐसा क्या होता है, आप एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी, जब आप टैब खोलते हैं ठंडा ठंडा पानी निकलता है, आप ऐसे हाथ रखते हैं, उई, ऐसा होता है ना, ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता है? और उसके बाद आपके दिमाग के चारों तबक रोशन हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जब ठंडा ठंडा पानी आपकी स्किन पे पड़ता है तो ये आपके स्किन सेल्स आपके ब्रेन के नर्व सेल्स को एक सिग्नल भेजते हैं कि यहाँ कुछ अनएक्सपेक्टेडली हो रहा है, यहाँ कुछ खतरनाक किस्म का हो रहा है, बचाओ।
तो आपका जो दिमाग होता है वो कंसीडर करता है कि ये एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स है, ये एक इलेक्ट्रिक शॉक है। आपका माइंड बूस्ट हो जाता है, आपका माइंड बूस्ट हो जाता है, आपकी बॉडी बूस्ट हो जाती है। अगर आप एक बार दिन में वजू करते हैं तो आप 3 से 6 घंटे एक्टिव रहते हैं। और ठंडे पानी के फायदे तो बेशुमार हैं, आप गूगल सर्च कर सकते हैं। ये आपकी ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है, आपकी स्किन के लिए बेहतरीन है, आपके बालों के लिए बेहतरीन है, ये आपकी हार्ट डिजीज़ को कम से कम करता है। तो ठंडे पानी में वज़ू जितना ज़्यादा करेंगे ये आपके लिए बेनिफिटेड है। अब आपने वज़ू कर लिया है तो नमाज भी पढ़ लें, क्योंकि जब आप अपने रब के आगे झुकते हैं तो आप अपने अल्लाह के यहाँ और महबूब हो जाते हैं। और इसलिए जो आपके दुख दर्द तकलीफ़ें प्रॉब्लम्स होती हैं वो कम से कम होती हैं। दुनिया में सबसे बड़ी वाइटल पावर बिलीव की पावर है, यकीन की पावर है। जिसे यकीन होता है कि उसका अल्लाह कर देगा उसका हो जाता है, और जिसको नहीं यकीन होता उसका कुछ भी नहीं होता। इसके अलावा दोस्तों कुरान को रेगुलरली बेसिस पे पढ़ते रहें। कुरान हमारे फोकस के लिए, अटेंशन के लिए, कंसंट्रेशन के लिए वर्ल्ड बेस्ट बुक मानी गई है। क्योंकि जब आप कुरान को पढ़ते हैं तो आपका माइंड 110% उसको अटेंशन देता है, उसको समझने की कोशिश करता है। तो आप भी इसको समझने की कोशिश ज़रूर करें, कुरान को रेगुलरली बेसिस पे पढ़ें। इसके अलावा दोस्तों मीठे का इस्तेमाल ज़्यादा करें। जी हाँ दोस्तों, सर्दियों में मीठे का इस्तेमाल ज़्यादा करें। आपने एक बात नोटिस की होगी कि अक्सर लोग खुशी के मौके पर चॉकलेट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपने ज़्यादा चॉकलेट नहीं खानी। ज़्यादा चॉकलेट इवन डिप्रेशन प्रोड्यूस करती है। तो आपको मैं बताऊंगा कौन सा ऐसा मीठा जो मीठा भी हो लेकिन उसके नुकसानात इतने ज़्यादा नहीं हैं। अगर आप डायबिटिक के पेशेंट हैं, शुगर के पेशेंट हैं, तो काइंडली पहले कंफर्म कर लें अपने डॉक्टर के साथ। सबसे बेहतरीन चीज़ है आपकी शहद, हनी का इस्तेमाल आप करें। दूसरी चीज़ गुड़ का इस्तेमाल करें, शक्कर का इस्तेमाल करें। तीसरी चीज़ खजूर बेहतरीन है। इसके अलावा दोस्तों अपनी डाइट को बेहतरीन रखें। मैंने अब तक ऑलमोस्ट काफ़ी लोगों को कोच किया है, मैंने काफ़ी लोगों की केस स्टडी की है। मैंने जब उन लोगों को कोच किया है, जब लोगों को पर्सनली देखा है, तो मैंने अक्सर एक चीज़ नोट की है कि लोग जब भी डिप्रेस होते हैं, डिप्रेस होके लोग अपना खाना पीना छोड़ देते हैं, अपनी नींद को ठीक से टेक केयर नहीं करते, जिसकी वजह से वो ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं। देखिए, अगर आप खाना टाइम पे नहीं खाएंगे, अगर आप नींद ठीक से नहीं लेंगे तो आप ज़्यादा बीमार होंगे, आप कम बीमार नहीं होंगे। सो इसलिए आप अपना खाना पीना ठीक रखें, अपनी नींद आप ठीक रखें, भरपूर रखें। इसके अलावा आप जिस जगह पे बैठते हैं, लेटते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उस कमरे के अंदर आपकी रोशनी का ज़्यादा होना बड़ा ज़रूरी है। उस कमरे में कोशिश करें कि आप एक की जगह 2 एनर्जी सेवर लगा लें, ताकि रोशनी बेहतरीन हो जाए। रोशनी बेहतरीन होगी तो आपका सेरोटोनिन लेवल और मेलाटोनिन लेवल दोनों बैलेंस रहेगा। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, रात के वक्त आपकी रोशनी कम होनी चाहिए और दिन के वक्त रोशनी ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आप रात के वक्त भी रोशनी ज़्यादा रखेंगे तो आपका जो माइंड है वो कंफ्यूज हो जाएगा, उसे पता नहीं चलेगा कि ये दिन है कि रात है। सो बेटर इज़ दिस कि आप रात के वक्त डिम लाइट का इस्तेमाल करें और डे के वक्त भरपूर लाइट का इस्तेमाल करें। वॉक जितनी ज़्यादा हो सके आप करें। वॉक जो होती है हमारे डिप्रेशन को कम से कम करती है। कम से कम 1 घंटा वॉक एक दिन की आप लाजमन करें। सर्दियां आते ही ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, फ़िश का इस्तेमाल ज़्यादा करें, चिकन का इस्तेमाल ज़्यादा करें। लेकिन हाँ, चिकन कभी भी ब्रॉयलर ना हो, चिकन जब भी हो देसी चिकन का इस्तेमाल करें। दूध का ज़्यादा इस्तेमाल करें, दही का ज़्यादा इस्तेमाल करें और मक्खन का ज़्यादा इस्तेमाल करें। चाय, कॉफ़ी, टी, नस्वार, चर्च, शराब, इन चीज़ों से बायकॉट करें। अगर आप भी इन बातों पे अमल करते हैं तो इंशाल्लाह आप भी इस चीज़ को बड़ी आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन अक्सर लोग घबरा जाते हैं। आपने घबराना नहीं, आपने परेशान नहीं होना है। इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा। अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत ताकतवर बनाया है। ये जिस चीज़ से चाहे जब चाहे लड़ के निकल सकता है, लेकिन हर चीज़ का एक वक्त होता है। इंसान चूँकि जल्दबाज है, वो आज और अभी की स्ट्रेटजी पे काम करता है, इसलिए तो नाकाम हो जाता है। और ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो टाइम मांगती हैं। तो दोस्तों वीडियो का अख्ताम यही करते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।